नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात होगी बकानी की, जहां 200 साल पुराने ऐतिहासिक किले को मिलेगी नई पहचान। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां बर्तन व्यापारी की मौत के बाद परिजनों का कलेक्ट्रेट पर हंगामा, 3 घंटे तक लगा जाम। प्रशासन से वार्ता में बनी सहमति। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बकानी का 200 से 250 वर्ष पुराना ऐतिहासिक किला, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, अब पुरातत्व विभाग के अधीन आ गया है। सालों की उपेक्षा रखरखाव के अभाव में किले की दीवारों पर उगे बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों से दरारें आ गई हैं और ये जर्जर हो चुका है। वर्तमान में किले परिसर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, नरसिंह मंदिर और सामुदायिक भवन संचालित हैं, जिनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। पुरातत्व विभाग द्वारा जल्द ही किले के संरक्षण, मरम्मत, सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था के कार्य शुरू किए जाएंगे, जिससे ये ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित होने के साथ जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बालदा गांव के किसानों ने जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता केलवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं, सिंगल फेज बिजली का अवैध दुरुपयोग कर 3 फेज डीपी चलाने की शिकायत की। किसानों ने आरोप लगाया कि बार बार ट्रिपिंग के कारण 5 से 6 घंटे की सप्लाई में भी उन्हें कुछ घंटे ही बिजली मिलती है, जिससे फसलें प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने लाइनमैन पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए अवैध कनेक्शन, ट्रांसफार्मर के दुरुपयोग पर कार्रवाई की मांग की। इस पर विभाग ने 5 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति में सुधार का आश्वासन दिया। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? ये प्रॉब्लम है कि बिना लाइन की सिंगल फेज चालू है, बिना कनेक्शन की सिंगल फेज चालू है। अवैध कनेक्शन है और 3 फेज की लाइन आती है ना हमारे यहाँ, ट्रिपिंग बार बार ट्रिपिंग आती है। अच्छा। और सिंगल फेज पे बता रहे हैं कि 60 एम्पियर लोड है। क्यों? कारण ये है कि वो फर्जी डीपी चल रही है, वहाँ पर फर्जी मोटर चल रही है। किस तरीके से? 110 बन के। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने आला अधिकारी से या संबंधित लाइनमैन से की? एक बार पहले की दी थी, फिर कल आज अभी एप्लीकेशन लिख के अय्यन साहब को दिए। अच्छा। अब 5 दिन की मोहलत दी है हमारे लिए कि हम 5 दिन के लिए बता देंगे जो होगा। 5 दिन की मोहलत दी है हमारे लिए, जिसमें कोई कार्रवाई होगी जो बता देंगे। हमारा भी यही कहना है साहब कि जो बत्ती आती है उससे सिंगल फेज की मोटर चलती है। जो 20 की मोटर और 15 की मोटर चलती है उससे। और हमारे को तो जो 3 फेज मिलनी चाहिए 6 घंटा, वो हमारे को 4 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा मुश्किल से मिल पाती है। और लोग बागों के सिंगल फेज से खूब काम चल रहा है, रात दिन मोटर चल जाती है उनकी, हमारा काम चल नहीं पाता। उस बारे में बार बार में हमारी ट्रिपिंग होती रहती है सिंगल अपने 3 फेज लाइन बालदा ग्रामीण। हमने जयन साहब को भी बोला था, आर्यन जी को, तो उन्होंने कहा करवा देंगे। आपका संबंधित लाइन में है जो विभाग के द्वारा वहाँ पे लगाया गया है आपकी लाइन पे, उसको आपने कभी शिकायत की इस बारे में या बताया? उनको भी बताया लाइनमैन जी को। तो उनका क्या कहना है? उन्होंने बोला करवा देंगे साहब। अभी तक हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नायक। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। 12 के मिनी सचिवालय यानी कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराकर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया। जांच पूरी होने तक कर्मचारियों और आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है और फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। अर्ली मॉर्निंग में एक थ्रेट कॉल आई है, थ्रेट मेल आई है। उस मेल के बेस पे जो एसओपी बनी हुई है वो बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। और जो डीएसपी के और सीआईडी के जोन के जो है हमारे कर्मचारी और सिविल डिफेंस के कर्मचारी, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के भी जो है, तो सभी टीमों को यहाँ डिप्यूट किया गया है और पूरी एहतियात बरती जा रही है, एसओपी की पालना की जा रही है। सैनिटाइजेशन के पश्चात ये पूरा परिसर वापस खोल दिया जाएगा। अभी कार्रवाई चल रही है। सर कब आया था ये अर्ली मॉर्निंग। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट।
भरतपुर में लूट के इरादे से गोली मारकर घायल किए गए बर्तन व्यापारी चंद्रभान उर्फ राजू शर्मा की जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों, व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर करीब 3 घंटे तक जाम लगाया। परिजनों ने सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की, जबकि पुलिस द्वारा शव को मोर्चरी ले जाने पर नाराजगी भी जताई। जिला कलेक्टर कमल चौधरी, एसपी राजेश कुमार मीणा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद मांगों का प्रस्ताव सरकार को भेजने और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त हुआ। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों सहित कई आईपीएस और आरपीएस अधिकारी मौके पर तैनात रहे। वहीं बर्तन व्यापारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद रखा। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय छबड़ा में प्राचार्य सहित कई शिक्षकों के सामूहिक तबादले के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया और इसके बाद छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तबादला आदेश निरस्त करने, प्राचार्य शिक्षकों को कॉलेज में बनाए रखने की मांग की ताकि पढ़ाई और मिड टर्म परीक्षाएं प्रभावित न हो। उपखंड अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। लगभग 2 घंटे हो गए आपके प्रदर्शन को, लेकिन अभी तक ऐसा क्या कारण रहा कि धरना पूरा समाप्त नहीं हो पाया? पहले सर ने बोला कि 10 मिनट में मैम आने वाली है, फिर बोला 20 मिनट में मैम आने वाली है। ऐसे करते करते 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। हालत ख़राब हो चुकी है, सुबह से खाना नहीं खाया है। ये 20-30 किलोमीटर दूर से लड़कियाँ आती है, मिड टर्म लेने आई थी। आज कॉलेज प्रशासन में 4 टीचर को ट्रांसफर एक साथ हुआ है, पूरा कॉलेज खाली हो चुका है। अब इसी मांग को लेकर यहाँ आए एसडीएम, और एसडीएम मैम हमें सुनवाई नहीं कर रही। 3 घंटे से हम परेशान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मिड टर्म टेस्ट था आज? हाँ, मिड टर्म टेस्ट था आज। वो नहीं हो पाया है? नहीं हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? कोई लेने वाला ही नहीं है ना कॉलेज में, कहाँ से हो पाएगा? क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जब तक नए अधिकारी, नए टीचर्स नहीं आते, जब तक इनको रोका जाए यहाँ पर और इनका ट्रांसफ़र या तो रद्द किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सेन है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छबड़ा नगर मंत्री हूँ। छबड़ा से सीनियर संवाददाता ब्रिज मोहन कुशवाहा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत बारां जिले की छबड़ा नगर पालिका ने समापन समारोह में नगर पालिका प्रशासक अधिशासी अधिकारी संदीप गहलोत के हाथों 200 पात्र परिवारों को भूमि के पट्टे वितरित किए। अभियान के दौरान पट्टा वितरण के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का त्वरित निस्तारण और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्य भी किए गए, जिससे छबड़ा नगर पालिका ने कोटा संभाग में उल्लेखनीय पहचान बनाई। संदीप गहलोत ने भविष्य में भी आमजन को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही। सफल आयोजन के बाद समापन है। यह शिविर केवल पट्टों का शिविर नहीं है, बल्कि आमजन की कानूनी स्वामित्व, सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करने हेतु दिशा के एक ऐतिहासिक पल है। माननीय विधायक महोदय आदरणीय बल्लू भैया के ने नगर पालिका में द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की सराहना करते हुए आज नगर पालिका छबड़ा निरंतर पारदर्शिता, जवाबदेही, जन सेवा की भावना से साथ कार्य कर रही है और बहुत सारी योजनाएं आगे भी जो आज बताई है। एक तो पिंक टॉयलेट आया है 22 लाख का, एक लाइब्रेरी आ रही है। इससे हमारे युवाओं को एक तो पढ़ने लिखने में काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। जहाँ वो पैसे खर्च करते हैं, आज वहाँ जाके नगर पालिका की उन सेवाओं को उपयोग में ले सकते हैं और निरंतर अपने जीवन को आगे सफल बना सकते हैं। आज कितने पट्टे बांटे गए नगर पालिका द्वारा? आज 200 पट्टे बांटे गए हैं। 235 पट्टे बांटे गए। छबड़ा से सीनियर संवाददाता ब्रिज मोहन कुशवाहा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।